नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं सबीर आत्मक मिश्र। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी मामले में आखिरकार सरकार को जन दबाव के आगे झुकना ही पड़ा। सरकार अब तैयार हो गई है सीबीआई जांच कराने को और सीबीआई जांच की सिफारिश भी कर दी है उत्तराखंड सरकार ने। बड़े दबाव में ये सिफारिश की गई है। हालांकि ये भी कहा जा रहा था कि राज्य सरकार सिफारिश करना चाहती थी, सीबीआई जांच कराना चाहती थी, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से इसको लेकर सीबीआई जांच कराने को लेकर बड़ा दबाव था कि सीबीआई जांच की सिफारिश ना की जाए। लेकिन जिस तरीके से पूरे राज्य में पिछले 2 हफ्ते से लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, पूरा राज्य वहाँ पर लोग सड़कों पर उतर आए थे, अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की मांग कर रहे थे। तमाम कांग्रेस पार्टी के अलावा तमाम जो और गैर राजनीतिक संगठन हैं, महिला संगठन हैं, वो सारे के सारे वहाँ पर प्रदर्शन हो रहे थे। तमाम शहरों में, देहरादून में हो रहे हों, हरिद्वार में, ऋषिकेश में, चमोली में, बहुत सारे शहरों में लगातार प्रदर्शन हो रहे थे। और आखिरकार सरकार को भी लगा कि ये मामला बड़ा बनता जा रहा है और इस पर सरकार बुरी तरह से घिरी हुई है। तो अब बड़ी खबर यही आ रही है कि अब उत्तराखंड सरकार तैयार हो गई है, सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी गई है। और अब देखना यह है कि क्या इस सीबीआई जांच में जिस सो कॉल्ड बड़े नेता का, वीआईपी नेता का, भारतीय जनता पार्टी के किसी बड़े नेता का नाम आ रहा था, जो मुख्य कल्प्रिट इसमें है, जिसको कि इस मामले में जिसका नाम एफआईआर तक में नहीं आया है, क्या उसको सजा मिल पाएगी? वो वीआईपी कौन है? क्या जिसका नाम उर्मिला सोनावर ले रही हैं, सुरेश राठौर जिसका नाम ले रहे हैं, क्या वो वीआईपी इसमें शामिल हैं? यानी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और उत्तराखंड के प्रभारी दुष्यंत गौतम, जिनको लेकर पूरा बवेला मचा हुआ है कि उन्हीं को बचाने के लिए सरकार इस पूरे मामले पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। तो अब ये देखना है, या फिर कोई और वीआईपी था, कोई दूसरा वीआईपी था जिसको एक एक्स्ट्रा सर्विस देने की बात कही जा रही है और अंकिता भंडारी की हत्या की वजह उसी एक्स्ट्रा सर्विस को मना करने की वजह से उसकी हत्या हुई है। इस हत्या में जब 3 साल पहले की घटना है, सितंबर 2022 की ये घटना है, और उसमें वो एक रिसॉर्ट में काम करती थी, रिसेप्शनिस्ट थी, और वहाँ पर उसको एक्स्ट्रा सर्विस के लिए दबाव बनाया गया। ऐसा उसके एक चैट, जो प्राइवेट चैट है, अपनी किसी दोस्त के साथ उसने किया था, उसके ज़रिए पता लगा था। लेकिन मना करने पर, इसके लिए वो तैयार नहीं हुई, उसकी वजह से उसको फिर वहाँ एक गड्ढे में गिरा दिया गया, मार दिया गया। बहुत एक ब्रूटल तरीके से। कई दिन बाद उसकी बॉडी मिलती है। खैर, पिछले साल अभी यानी मई 2025 में इस मामले में उस रिसॉर्ट के मालिक के बेटे पुलकित आर्य और 2 अन्य लोगों को उम्र कैद की सज़ा हुई है। और उम्र कैद की सज़ा वहाँ पर एसआईटी ने जांच की थी और इन 3 लोगों को मुख्य उसका अभियुक्त बनाया गया। उन तीनों को उम्र कैद की सज़ा दी गई है। पुलकित आर्य भी वहाँ के एक बीजेपी के बड़े नेता का बेटा है। इसीलिए बीजेपी के बड़े नेताओं के नाम उसमें सामने आ रहे थे और किसी वीआईपी की बात हो रही थी। उस वीआईपी के नाम का खुलासा अभी पिछले दिनों हुआ है, जब उर्मिला सोनावर, जो सुरेश राठौर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक और मंत्री रैंक के रह चुके हैं, अब तो उनको पार्टी ने निष्कासित कर दिया है। लेकिन उनकी पत्नी उर्मिला सोनावर, उन्होंने एक वीडियो बनाकर ये बात कही थी, सीधे सीधे नाम लिया था कि ये गट्टू, ये जो वीआईपी, ये जो बड़े व्यक्ति की बात की जा रही थी, जो अंकिता भंडारी के चैट में जिसका नाम आया था, वो यही व्यक्ति है और ये है दुष्यंत गौतम। बाकायदा उन्होंने नाम लिया था। हालांकि दुष्यंत गौतम, और इसको लेकर पूरा मामला ये बहुत बड़ा हो गया, फिर से प्रदर्शन होने लगे। इस मामले की दोबारा जांच की मांग की जाने लगी, सीबीआई जांच की मांग की जाने लगी, और इसको लेकर पूरे उत्तराखंड में ही नहीं, दिल्ली में भी प्रदर्शन हो रहे थे कई जगहों पर, और राज्य सरकार बुरी तरीके से घिरी नजर आ रही थी। अब दुष्यंत गौतम, कांग्रेस पार्टी और जिन लोगों ने, जो तमाम महिला संगठनों के लोग हैं, उन्होंने जिन्होंने इनका नाम लिया है, और उर्मिला सोनावर, सुरेश राठौर भी, इनके खिलाफ वो कोर्ट जाते हैं, दिल्ली हाई कोर्ट, और दिल्ली वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में मानहानि का दावा करते हैं। और वहाँ मानहानि का दावा जब करते हैं तो कोर्ट का ये आदेश आता है कि जो भी इनके खिलाफ लोगों ने पोस्टर जारी किए हों और नाम जारी किए हों, उनको हटा दिया जाए।
पर मामला यह है कि अब जिस उर्मिला सनावर ने इस केस को दोबारा खोला, इस केस में बाकायदा उस वीआईपी का नाम लिया। अब उनका नाम है या नहीं ये तो जांच के बाद ही पता लगेगा, लेकिन बिना जांच के ही जिस तरह से उसको उत्तराखंड के मुख्यमंत्री क्लीन चिट दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी क्लीन चिट दे रही है, तमाम और लोग क्लीन चिट दे रहे हैं, उससे तो क्लीन चिट मिलने वाली नहीं है। जांच होगी, तमाम सबूत, तमाम दस्तावेज, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि उन दिनों वो वहीं पर थे, जबकि खुद दुष्यंत गौतम मना कर रहे हैं और दुष्यंत गौतम की बात को ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि वो वहाँ पर नहीं थे। तो ये कैसे पता चलेगा? और दूसरी बात ये है कि वहाँ थे नहीं थे, या फिर अगर वो नहीं है तो दूसरा कौन बड़ा नेता है जिसके लिए एक्स्ट्रा सर्विस की बात हो रही थी। और बहुत ही व्यथित थी वो लड़की जिसने अपने चैट में ये बात लिखी थी अपने दोस्त को। तो आखिर कौन है, ये जांच के बाद तो पता लगेगा, क्योंकि 3 लोगों को तो वहां पर दोषी बना दिया गया जिनको एसआईटी ने जांच की और उस एसआईटी ने कोर्ट में रखा, लेकिन मुख्य अभियुक्त तो वही व्यक्ति है जिसको ये सर्विस की बात की गई, उसने मना किया और वही मना करना उसकी मौत का कारण बन जाता है। तो अब ये दूध का दूध पानी का पानी होता है या नहीं होता है, लेकिन जिस तरीके से दुष्यंत गौतम को बचाने की कोशिश की गई है, और सीबीआई भी कोई ऐसी जांच एजेंसी नहीं है कि बहुत कारगर है, बड़ी कामयाब है, सवाल उस पर भी उठते हैं, उसकी जांच पर भी उठते हैं। केंद्रीय एजेंसी है और कहा यह जा रहा है कि अगर दुष्यंत गौतम को केंद्र सरकार बचाने की कोशिश कर रही है, तब सीबीआई में कितना उनको दोषी ठहरा पाएगी या उनके खिलाफ जांच कितना मुकम्मल कर पाएगी, ये देखने वाली बात है। लेकिन फिर भी लोगों को ये संतोष है कि कम से कम जो एक केंद्रीय एजेंसी अगर जांच करेगी, विभिन्न पहलुओं की पड़ताल करेगी, लोगों से पूछताछ करेगी, तो उसमें शायद कुछ मामला निकल कर आए, वो तार जुड़ सके जिनकी वजह से अंकिता भंडारी की जान ली गई है। लेकिन यहाँ एक और पहलू है, उर्मिला सनावर के खिलाफ और सुरेश राठौर के खिलाफ किस तरह से सरकार वहाँ पर एक आक्रामक हो गई। उर्मिला सनावर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, उनको उनके घर पर नोटिस चस्पा कर दिया गया। हालांकि बाद में वो खुद पुलिस के सामने आई, एसआईटी के सामने उनके बयान 2-2.5 घंटे तक दर्ज किए गए और उन्होंने कहा है कि उनकी जान को खतरा है। अब ये भी बात कही जा रही है कि वो दबाव में आकर शायद दुष्यंत गौतम के नाम जो उन्होंने लिया था उससे वो पलटी मार जाएं, ऐसी बातें भी सामने आ रही हैं। हालांकि अभी तक ऐसा उन्होंने किया नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है और इस मामले को मोड़ दिया जाएगा कि उनके ऊपर किसी ने दबाव बनाया कि वो दुष्यंत गौतम का नाम ले। बहरहाल इसमें दुष्यंत गौतम है या कौन है, लेकिन कोई न कोई व्यक्ति तो है जिसको बड़ा आदमी, बीजेपी का बड़ा नेता जिसके लिए कहा जा रहा है। और चूंकि ये बात इसलिए सामने आ रही कि ऐसा आरोप लग रहा है कि ये उस समय उस रिसोर्ट में थे या वहाँ पर मौजूद थे और इन्हीं के लिए वो सर्विस की मांग की जा रही थी। और ये जो सर्विस की मांग की गई उसमें उस समय ये प्रभारी भी हैं उत्तराखंड के, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं और उत्तराखंड के प्रभारी हैं। तो उत्तराखंड के लोग इनकी सेवा शुश्रूषा में लगे होंगे, इस तरह की बात आई होगी, क्योंकि बहुत कोई हैरान करने वाली बात नहीं है। और ऐसे बहुत सारे नेता इस तरह के आरोपों से घिरे हैं, आरोप सही भी पाए गए हैं, उनके खिलाफ जांच हुई है, सज़ा भी हुई है, कोई बहुत नई बात ये नहीं है। लेकिन बात इसमें महत्वपूर्ण और गंभीर ये है कि किस तरीके से एक दोषी को बचाने, एक दोषी नहीं कहेंगे, जब दोषी उनको अदालत कहेगी तभी कहेंगे, या अदालत उनको बरी भी कर सकती है, हो सकता है कोई दूसरा वीआईपी हो, नाम उनका आ रहा हो। लेकिन अभी तक की स्थितियां जो दिखाई पड़ रही हैं, अभी तक जो कुछ समझ में आ रहा है और जो आरोप लग रहे हैं, तो उसमें उनका नाम तो आ ही रहा है, तो उसकी जांच होनी चाहिए। दूसरी बात यह कि जो एक दबाव ज़बरदस्त आम लोगों ने बनाया, कांग्रेस पार्टी ने बनाया, महिला संगठनों ने बनाया, वो दबाव काम आया है। ऐसा नहीं है कि आप अपनी मनमानी, ये दिखाता है कि आप अपनी मनमानी किस हद तक कर सकते हैं, उसकी भी एक सीमा है, बहुत आगे आप नहीं बढ़ सकते हैं। जन भावनाओं के आगे आपको झुकना पड़ता है। और उत्तराखंड बंद का आह्वान किया था तमाम संगठनों ने 11 जनवरी को, उसके एक दिन पहले ही सीबीआई जांच के आदेश दे दिए गए हैं। तो अब देखना है कि अंकिता भंडारी को न्याय मिलता है या नहीं मिलता है। लेकिन ये तो साफ कई चीज़ें इससे स्पष्ट हो गई कि किस तरीके से अपनी पार्टी के लोगों को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उसके नेता किसी भी हद तक जा सकते हैं।
दूसरी बात ये कि जन भावनाओं का दबाव निश्चित तौर पर किसी भी सत्ता को, किसी भी सरकार को झुकने को मजबूर कर देता है, अगर वो अपनी लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांग को आगे रख रहे हैं, मांग को सामने रख रहे हैं, मांग को आगे बढ़ा रहे हैं। यही चीज़ें, ये दो चीज़ें बिल्कुल साफ दिखाई पड़ी हैं उत्तराखंड में। बचाने की कोशिश की गई, लेकिन जन भावनाओं के आगे झुकना पड़ा सरकार को। अब देखना यही है कि अंकिता भंडारी को न्याय वास्तव में मिल पाता है, या फिर ये जांच भी एक तरीके से उसको पूरा इसको घालमेल करने के लिए ही होगी। हालांकि उम्मीद की जाती है कि न्याय होगा अंकिता भंडारी के साथ, क्योंकि ये जो फैसला भी लिया है तो उत्तराखंड के सीएम, चूँकि अंकिता भंडारी के जो माता पिता हैं, परिजन हैं, वो भी इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग कर रहे थे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जाकर मिल भी आए थे। तो अब यही बहुत सारी चीज़ें इसमें देखनी बाकी हैं कि ये जो कि जिस बड़े नेता की बात की जा रही थी, वो वास्तव में क्या भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम ही है, या फिर कोई और है, या फिर कोई नहीं है। सारा कुछ इस पर निर्भर करता है कि अंकिता भंडारी को न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा, इन सारी चीज़ों के स्पष्ट होने पर। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।